समंदर के नीच एक राज छुपा है। क्या आप जलपरी ईशी से मिलना चाहोगे? गहरे नीले समुद्र की गहराइयों में, जहां रोशनी भी धीमी होकर उतरती है, एक जलपरी रहती थी। उसका नाम ईशी था। वह छोटी थी, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा और संवेदनशील था। ईशी समुद्र के हर जीव को समझती थी। मछलियां उसकी आवाज पहचानती थीं, कछुए उसकी मौजूदगी से निश्चिंत हो जाते थे और लहरें उसकी धुन पर शांत हो जाती थीं। वह अक्सर पानी की सतह के पास आकर ऊपर की दुनिया को देखती थी और सोचती थी कि इंसान समुद्र को क्या समझते होंगे। एक दिन समुद्र असामान्य रूप से बेचैन था। हवा तेज हो चली थी और लहरों में गुस्सा था। तभी ईशी ने एक आवाज सुनी, मदद की पुकार। यह आवाज सतह से आ रही थी। ईशी बिना रुके ऊपर की ओर तैरी। वहां उसने देखा कि एक छोटी नाव तूफान में फंसी हुई है। नाव में बैठा बच्चा डर के कारण रो रहा था और चारों ओर ऊंची लहरें उठ रही थीं। ईशी ने अपनी आंखें बंद कीं और वह गीत गाने लगी जो समुद्र को शांत करता था। उसकी आवाज में डर नहीं, केवल विश्वास था। धीरे धीरे लहरें शांत होने लगीं, हवा थम गई और नाव स्थिर हो गई। नाव सुरक्षित किनारे की ओर बढ़ने लगी। बच्चा अब शांत था। उसने पानी की ओर देखा, लेकिन ईशी तब तक गहराइयों में लौट चुकी थी। जब ईशी वापस नीचे पहुंची, तो उसने एक उदास डॉल्फिन को देखा। उसका बच्चा खो गया था। बिना कुछ पूछे ईशी उसके साथ चल पड़ी। उसने चट्टानों और गहरे पानी के बीच खोज जारी रखी, जब तक कि उसे एक कोने में डरा हुआ छोटा डॉल्फिन नहीं मिल गया। माँ और बच्चे का मिलन पूरे समुद्र में सुकून ले आया। आसपास के जीव फिर से हलचल में आ गए, जैसे समुद्र ने राहत की सांस ली हो। उसी क्षण समुद्र की रानी प्रकट हुईं। उन्होंने ईशी की ओर देखा और कहा कि सच्ची शक्ति जादू में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए खड़े होने के साहस में होती है। उसी दिन ईशी को समुद्र की रक्षक घोषित किया गया। आज भी जब समुद्र शांत होकर गहरी आवाज में गुनगुनाता है, ऐसा माना जाता है कि जलपरी ईशी कहीं पास ही है, सुन रही है, देख रही है और जरूरत पड़ने पर मदद के लिए तैयार है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।